अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट हमारा, इसका टॉपिक है ना जो हमारा सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में क्या है कि डिफरेंट सोशल पर्सपेक्टिव्स हैं जो कि थियरिस्ट ने और सोशियोलॉजिस्ट ने डेवलप किए सोसाइटी को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहा। तो उस सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को आज हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली ये है क्या। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में क्या होता है कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देखना मतलब कि आपने डिफरेंट व्यू होता है हर किसी का, हर थ्योरिस्ट का, हर सोशियोलॉजिस्ट का अपना एक व्यू होता है। उस स्पेसिफिक व्यू के हिसाब से डिफरेंट वेज में सोसाइटी को डिफरेंट वेज में देखना, ठीक है, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कहलाता है। अब कुछ सोशियोलॉजिस्ट जो है वो सोसाइटी को देखते हैं एज ए स्टेबल और ऑन गोइंग एंटिटी, क्योंकि उनके वो इस स्टेबल और ऑन गोइंग एंटिटी के क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि वो जब वो फैमिली इंस्टीट्यूशन को देखते हैं, उसकी इंड्योरेंस को देखते हैं, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन को देखते हैं और साथ सोशल इंस्टीट्यूशंस जो आपके और हैं इनकी जो ये रन कर रहे होते हैं इसको देखते हैं को, तो उसके हिसाब से वो कहते हैं कि जो सोसाइटी है वो बेसिकली क्या है, स्टेबल और ऑन गोइंग एंटिटी है। अच्छा, इसके अलावा कुछ सोशियोलॉजिस्ट हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि सोसाइटी जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स में है, उनमें कन्फ्लिक्ट भी होता है, उनमें कंपीटिंग इंटरेस्ट होते हैं कि उन इंटरेस्ट को या उन ऑब्जेक्टिव्स को अवेल करने के लिए या अचीव करने के लिए उनमें कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। अब कुछ सोशियोलॉजिस्ट हैं उनके लिए क्या है, फैसिनेटिंग एस्पेक्ट जो सोसाइटी का होता है वो क्या होता है, वो एवरीडे लाइफ जो आपकी होती है, जो रूटीन वर्क आपका होता है और साथ साथ आपको जो इंटरेक्शन होती है इंडिविजुअल्स के साथ, अमंग इंडिविजुअल्स। और बाज़ औक़ात ये होता है कि उनको ये सीरियसली टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि इंडिविजुअल का आपस का इंटरेक्शन, रूटीन वर्क और आपका जो है अपना एवरीडे लाइफ के जो आपकी जो डेली लाइफ की आपकी रूटीन है उसको ये देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग सोसाइटी को ये परसीव करते हैं। अब इसका क्या है, इसके जो पर्सपेक्टिव डेवलप हुए डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट ने डिफरेंट पर्सपेक्टिव किए, इनमें से जो डिफरेंट थॉट्स इनके लिए वो क्या थी, फंक्शनलिस्ट, कॉन्फ्लिक्ट, इंटरेक्शनिस्ट एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। तो ऑरिजिन ऑफ सोशल पर्सपेक्टिव के हम ऊपर आते हैं जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट फर्स्ट पॉइंट है। अब ऑरिजिन ऑफ सोशल पर्सपेक्टिव, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कैसे हुआ, तो सबसे पहले जो है इसके जो पियोनियर हैं वो यूरोपियन सोशियोलॉजिस्ट हैं। वो इसको एक ब्रॉड कंसेप्चुअलाइजेशन में लेते हैं और फंडामेंटल ऑफ सोसाइटी के तौर पर लेते हैं ना इसको। तो वो कहते हैं कि फंडामेंटल ऑफ सोसाइटी जो होती है, सोसाइटी का जो एक ब्रॉड कंसेप्ट ब्रॉडली इसको लेते हैं, एज ए होल लेते हैं, इसका जो फंडामेंटल्स हैं, इसकी जो फाउंडेशन है और वो किस बेस पे वर्क करती है इसके ऊपर उनके जो व्यूज़ थे थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव के, या उनके जो व्यूज़ हैं उन्होंने डेवलप किया थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव या पैराडाइम क्या होता है, आपकी एक ख़ास थॉट होती हैं, एक पैटर्न ऑफ थॉट होता है जिसको आप करते हैं, जो आप डेवलप होता है, उसके अकॉर्डिंग फिर पॉलिसीज़ कंडक्ट होती हैं। अच्छा जी, इसके अलावा नेक्स्ट जो उन्होंने इनका जो कंट्रीब्यूशन हुआ वो ये हुआ कि फ़िलासफ़िकल पोजीशन जो है इसके उन्होंने फ्रेमवर्क में लाया इसको, फ़िलासफ़िकल पोजीशन को डिफरेंट काइंड्स में सोसाइटी और उसके लोगों से मुतालिक उसकी फ़िलासफ़िकल जो पोजीशंस है सोसाइटी की और लोगों की उसको फ्रेम किया इन्होंने। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या, सिंपली ये वे ऑफ लुकिंग एट सोसाइटी। इसका ये कि एक तरीक़ाकार है, एक देखने का, किसी चीज़ को सोचने का एक तरीक़ाकार है, आप कैसे चीज़ को देखते हैं, कैसे परसीव करते हैं। तो एक सादा सा एक तरीका है आपका कि आप सोसाइटी को कैसे ले रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट क्या है हमारा, एग्जामिन सोसाइटी। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है एग्जामिन सोसाइटी। सोसाइटी को एग्जामिन करना है। एग्जामिन का मतलब क्या है, सोसाइटी कैसे वजूद में आई, उसकी फाउंडेशंस क्या हैं, ठीक है, और उसके जो डिफरेंट सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स हैं, सोशल फेनोमेना हैं, उनको स्टडी करते हैं, ठीक है, रिसर्च कंडक्ट की जाती हैं और एम्फेसाइज जो इसका होता है वो बेसिकली एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी के ऊपर होता है, जो सोसाइटी के एस्पेक्ट्स हैं वो क्या हैं, इस सोसाइटी को ओवरऑल थारोली एग्जामिन करते हैं ये। अच्छा जी, लुकिंग एट पार्टिकुलर एरियाज़। थर्ड पॉइंट क्या हमारा, लुकिंग एट पार्टिकुलर एरियाज़। अब ख़ास जब वो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में आप चीज़ को ले रहे होते हो तो वो पार्टिकुलर एरियाज़ को लेते हैं, ख़ास सोशल पैटर्न को लेते हैं, उसके ऊपर स्टडी कंडक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सोशल इंस्टीट्यूशंस जो है उसे एक फैमिली को देख लें, मैरिज को देख लें, एजुकेशन सिस्टम को देख लें, तो उसमें एक पार्टिकुलर एरिया के ऊपर जब वो स्टडी कंडक्ट कर रहे होंगे उसी पर्सपेक्टिव में उसको स्टडी करेंगे। सेंटर ऑन थीम क्या है इनका, फोर्थ पॉइंट हमारा सेंटर ऑन थीम। सेंटर ऑन थीम में क्या है कि इसमें ये देखते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो किस हद तक उसको फ्रीडम है, किस हद तक उसको आज़ादी हासिल है, या किस हद तक उसका कंट्रोल है सोसाइटी के ऊपर, सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, उनको फॉर्मुलेट करने में, या इसके बरक्स
जो सोसाइटी है उसके वो क्या रोल प्ले करती है, उसका किस हद तक उसका कंट्रोल होता है, इंडिविजुअल्स के जो थॉट्स होते हैं या इंडिविजुअल्स के जो पैटर्न ऑफ लाइफ है उसको वो किस हद तक उसको इफ़ेक्ट करती है, किस हद तक उस पर असरअंदाज होती है। फिफ्थ पॉइंट हमारा है एनालाइज सोशल फेनामिना। अच्छा, सोशल फेनामिना क्या होता है? कोई भी आपका सोशल फेनामिना है उसको आपने एनालाइज करना है। ओवरऑल फेनामिना क्या होता है? कोई भी आपको सोशल सोसाइटी में कोई ऐसा जिसके ऊपर रिसर्च कंडक्ट कर रहे होते हो आप, तो उसको आप जब रिसर्च कंडक्ट करते हो तो उसको आप माइक्रो लेवल से लेके मैक्रो लेवल तक जाते हो, ठीक है। तो उसका जो क्या होता है आपका माइक्रो लेवल ऑफ एनालिसिस जो होता है स्मॉल सोशल पैटर्न से आप बिग पिक्चर की तरफ जाते हो, मैक्रो लेवल ऑफ एनालिसिस की तरफ जाते हो। इसमें सोशल सिस्टम क्या होता है आपका रेफर करता है स्ट्रक्चरलिज्म की तरफ। ये आपको जो आपको एनालाइज सोशल फेनोमेना होता है इससे आप क्या होता है आपको जो एक स्ट्रक्चरलिज्म है, सोसाइटी का स्ट्रक्चर है वो कैसे डेवलप हुआ, उसकी डेवलपमेंट के ऊपर या उसके स्ट्रक्चर के ऊपर आपको ये रेफ़र करता है। अच्छा, एम्प्लॉय द प्राइमरी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव। अब प्राइमरी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव क्या है? प्राइमरी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में सबसे पहला जो है आपका सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव। सिंबॉलिक में क्या होता है? सिंबॉलिक माइक्रो लेवल एनालिसिस करते हैं। इसमें ये सिंबल्स फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है और सिंबल से जैसे वर्ड के सिंबल्स होते हैं, सिंबॉलिक सिंबल्स होते हैं, इनको देखते हुए कोई ना कोई मैसेज कंसीव किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इस सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट को सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म भी कहते हैं। अच्छा, इसके जो सोशोलॉजिस्ट है वो सिंबल्स और उसकी जो एवरीडे लाइफ होती है उसको कंसीडर करते हैं, उसको उस सिंबल से कोई ना कोई मीनिंग निकालते हैं और उसकी तशरीह करते हैं। इसका ओरिजिन क्या हुआ? इसकी ओरिजिन जो है, इसका अगर हम ट्रेस करें इसके ओरिजिन को, तो वो मैक्स वेबर्स की एजर्शन जो है कि इंडिविजुअल एक्ट अकॉर्डिंग टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ देयर वर्ड, कि इसकी जो वेबर्स की जो इंटरप्रिटेशन है, मैक्स वेबर्स की एजर्शन थी कि इंडिविजुअल के बारे में, कि वो कहता है कि हर इंडिविजुअल जो होता है उसकी एक अपनी इंटरप्रिटेशन होती है चीज़ों को देखने की और चीज़ों को सोचने की और उनको परसीव करने की। और अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड को देखें तो हर इंडिविजुअल की अपनी परसेप्शन होगी, हर इंडिविजुअल को अपना एक इंटरप्रिटेशन होगी उसकी। तो अब इसके अगर हम आए अकॉर्डिंग टू सिंबॉलिक इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव, अब सिंबॉलिक इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव में ये आपको कहता क्या है, इसके अकॉर्डिंग क्या है सोशल पर्सपेक्टिव, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव? वो इसमें कहता है कि जो पीपल होते हैं, जो लोग हैं, उनको सिंबल्स को जो आपके होते हैं उनको डिफरेंट मीनिंग्स अटैच करते हैं। जो भी सिंबल वो देखेंगे उसके अकॉर्डिंगली उसको कोई ना कोई डिफरेंट मीनिंग देंगे और हर इंडिविजुअल जो आपका होगा, हर जो शख्स है, हर जो फ़र्द है, वो अपने अकॉर्डिंगली अपनी परसेप्शन के हिसाब से या अपनी जो उसने कंसीव किया उसके हिसाब से वो उसके साथ मीनिंग अटैच करेगा। जिस तरह अगर हम देख लें ये जो कन्वर्सेशन है हमारी वर्बल, तो ये हम जो बोल रहे हैं वर्बल कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, इसमें क्या होता है वो सुन रहे होते हैं, लेकिन वो उस वक्त अब वो जो सुन रहा है, जो वो सुन रहा है, जो हमने बोला, जो वो सुना दूसरे ने, जो सेंडर ने सेंड किया मैसेज, रिसीवर जो रिसीव कर रहा है, अगर उस के दरमियान में कोई इंटरप्शन नहीं हुई और मैसेज इफ़ेक्टिवली और उसके तक पहुंच गया रिसीवर तक, तो वो जो मैसेज जो उसके सिंबल्स हमने जो सेंड किए थ्रू और वर्बल कन्वर्सेशन, तो उनसे कोई ना कोई मैसेज वो कंसीव करेगा अब अकॉर्डिंग टू परसेप्शन। जो अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन है उसको कहेंगे जो हमारा मकसद था या जो हमारी इंटेंशन थी वो मैसेज देने की, वो इंटेंशन हमारे रिसीवर तक पहुंच गई, उसको इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं। अच्छा, लेकिन अगर दरमियान में कोई इंटरेक्शन आ गई तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगी। वो जो हमने उसको बोला है, जो टूटा फूटा उस तक पैगाम पहुंचेगा, वो उसको अपने अकॉर्डिंगली परसीव करेगा, अपने अकॉर्डिंगली उसकी जो है इलस्ट्रेट करेगा और उसका मीनिंग कोई ना कोई डेवलप कर लेगा। इसके अलावा अगर हम देख लें म्यूज़िक सिस्टम को, म्यूज़िकल सिस्टम को, उसमें क्या होता है जो उसमें जो म्यूजिशियंस वगैरह जो उसमें वो उन्होंने स्केच किया हुआ होता है म्यूज़िकल को, उसके जो वर्सेस वगैरह होती हैं, तो वो डॉट्स में और लाइंस में होती हैं। तो जो डॉट्स होते हैं वो जो सिंबल्स होते हैं म्यूज़िकल में ना, उस सिंबल्स को देखते हुए जब वो नोट बुक सामने रखी होती है उनके उस जो म्यूजिशियन के, तो उस सिंबल्स को देखते हुए मैसेज रिसीव करता है, उसके अकॉर्डिंगली कमांड करता है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है। तो म्यूज़िकल सेंस जो है ये भी इस वजह से डेवलप हुई कि आपको ये क्या करती है सिंबॉलिक इंटरेक्शन परसेप्शन में। इसकी एक और एग्जांपल अगर हम लें, अमेरिकन में ये उनका जो वेडिंग है इंस्टीट्यूशन है, जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है, उसमें क्या होता है जब उनका एक ख़ास किस्म का लिबास पहनते हैं, ठीक है, उनमें फूल होते हैं, फूल होंगे और साथ जो है वाइट ड्रेस होगा ब्राइड का, ठीक है। इसके अलावा जो केक होगा, वेडिंग केक होगा, चर्च सेरेमनी, फ्लावर्स वगैरह ये और म्यूज़िक भी साथ कर रहा होगा ना, तो चर्च में उनकी मैरिज होती है। तो हम वो देख के कंसीव कर लेते हैं, परसीव कर लेते हैं कि ये मैरिज है। लेकिन कुछ चीज़ें इसमें ऐसी होती हैं कि जिस तरह पहले कहा कि हर इंडिविजुअल का परसेप्शन डिफरेंट होता है। अब जो मैरिज रिंग है, कुछ के लिए मैरिज रिंग जो है अनएंडिंग लव है,
कुछ के लिए जो मैरिज रिंग अगर किसी ब्राइड को दी गई है जो कि लाजमी होती है, तो कुछ उसको ऐसे अनएंडिंग लव लेते हैं, इमोशनली सो लेते हैं, उनके लिए वो सब कुछ होता है कि हमारा ना ख़त्म होने वाली मोहब्बत है। लेकिन कुछ के लिए क्या होता है, ये फाइनेंशियल एक्सपेंस है, इससे बढ़ के कुछ भी नहीं। उनकी जो सोच होती है वो उस मटीरियलिस्टिक अप्रोच में वो होती है ना, तो ये फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं। तो ये एग्जांपल्स हैं, ये के सिंबल्स हैं। अब कुछ के लिए वो जो रिंग है, वो जो रिंग एक सिंबल के तौर पर काम कर रही है आपकी, तो रिंग जो किसी के लिए जो सिंबल है वो पैगाम दे रही है किसी को अनएंडिंग लव का, और कुछ के लिए पैगाम दे रही है क्या, एज ए फाइनेंशियल एक्सपेंस है, नथिंग मोर देन इट। अच्छा जी, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव में क्या है, इसमें जो है वो आपको इसको फंक्शनलिज्म भी कहते हैं। इसमें सोसाइटी को बताते हैं कि इंटरडिपेंडेंट सोसाइटी जो है वो हमारी इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। जिस तरह से हमारे जो स्कूल्स हैं या हमारा जो बच्चे हैं या फैमिली सिस्टम है, वो सब एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। अब जो इसमें स्कूल रन कर रहा होता है या जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, उस पर क्या होता है, जो फैमिली होती है या जो टैक्स पेयर होता है वो टैक्स पे करता है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट आपको अच्छे स्कूल्स देती है। ये क्या है, इंटरडिपेंडेंस है आपकी। अच्छा टैक्स देना, गवर्नमेंट को टैक्स देना, टैक्स कलेक्शन गवर्नमेंट करती है, और रिटर्न आपको क्या करती है, आपकी वेलफेयर देती है, जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं उनको मीट करने के लिए आपको फैसिलिटीज़ और मुहैया करती है। तो ये इंटरडिपेंडेंस पर बिलीव करते हैं। इसके अलावा ये कहते हैं कि सोशल कंसेंसस होगा, सोशल कोहेजन होगा। सोशल कोहेजन से क्या मुराद है कि सोसाइटी जो होगी वो उनमें कोहेजन होगा, उनमें म्यूचुअल हार्मनी होगी, ठीक है। तो उसमें जो भी काम होगा कंसेंसस से होगा, विदाउट कंसेंसस नहीं होगा। इसमें इमाइल रखीम क्या कहता है कि इसमें तो 2 पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट क्या है, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी, और सेकंड इज़ द ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। मैकेनिकल सॉलिडेरिटी में क्या होता है कि उनको कहते हैं कि मेनटेन करते हैं क्या, डिफरेंट वैल्यूज़ एंड बिलीव्स को। तो इसमें जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनमें जो कोहेजन होता है उस सोशल कोहेजन में वो डिफरेंट जो सिमिलर वैल्यूज़ उनकी होती हैं, वैल्यूज़ भी और उनकी जो बिलीव्स होते हैं वो सिमिलर होती हैं। जबकि ऑर्गेनिक में क्या होता है, वैल्यूज़ और बिलीव्स सिमिलर नहीं होते, तो वो वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन, तो वेरी करते हैं सोसाइटी टू सोसाइटी। अच्छा इसमें जो इसका जो अपना नेक्स्ट पॉइंट, इसमें जो क्रिटिसिज्म भी क्या गया इसके ऊपर, फंक्शनलिज्म के ऊपर, कि इन्होंने जो है निगलेक्ट कर दिया नेगेटिव के, सोसाइटी के नेगेटिव एस्पेक्ट को। जैसे हमारा सोसाइटी में एक नेगेटिव एस्पेक्ट्स है डाइवोर्स का, डाइवोर्स भी हो जाती है, उनको इन्होंने निगलेक्ट कर दिया, और इन्होंने जो स्टडी किया वो छोटे लेवल पे किया, ना कि मैक्रो लेवल पे किया। इसके अलावा कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव क्या है, ये इसकी जो ओरिजिन है वो क्या है, कार्ल मार्क्स की राइटिंग से है, उसकी स्ट्रगल से है, क्लास स्ट्रगल। जो कार्ल मार्क्स ने क्लास स्ट्रगल पर लिखा, और उनकी जो क्लास स्ट्रगल है, मतलब बोर्जियासी और प्रोलेटेरिएट, और मतलब लेबर और कैपिटलिस्ट जो हैं, तो वेल्दी क्लास और लोअर मिडिल क्लास, मिडिल और लोअर मिडिल क्लास, तो इनके ऊपर इनकी जो है करता है कि वो कार्ल मार्क्स की स्टडीज़ क्या है कि सोसाइटी में 2 ग्रुप्स होते हैं, तो वो दोनों का आपस में जो कंपटीशन होता है, या जो उसको अपने रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए अपने इंटरेस्ट को अचीव करने के जो करते हैं, तो उनमें कंपटीशन होता है, तो उनमें कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। अच्छा इसको क्या हुआ, इसमें ये था कि अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट जो थे 1940s और 50s में इसको उन्होंने टोटल निगलेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया। लेकिन 1960s के बाद उन्होंने कन्फ्लिक्ट थ्योरी के ऊपर वर्क शुरू किया और इसको एक्सपेंड किया मार्क्स आइडियाज़ को सोसाइटी में। इसके अलावा कन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट में जो है वो सबसे पहले क्या करते हैं, वो कहते हैं कि इस सोसाइटी में इनइक्वालिटी होगी, एग्जिस्ट करती होगी, रेशल डिस्क्रिमिनेशन होगा, जेंडर और रिलीजियस जो होगी, पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो होगी, ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक और रेशिज्म को, रेशल डिस्क्रिमिनेशन को, आपकी जो अदर सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें जो इनक्वालिटी या डिस्क्रिमिनेशन है, ये इसके ऊपर बेस करती है, इस कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को जो है इसके प्रोमिनेंट करती है। अच्छा इसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म किया गया। इसके जो क्रिटिसिज्म में है वो सबसे पहले क्या कहता है कि ओवरऑल नेगेटिव व्यू इसने एस्पेक्ट दिया सोसाइटी का। इसमें जो पॉजिटिव एस्पेक्ट सोसाइटी का है, मैनिटेरियन एस्पेक्ट जो सोसाइटी का है, उसकी जो एफर्ट्स हैं, उसके जो जैसे डेमोक्रेसी है, सिविल राइट्स हैं, उनके ऊपर जो कोई बात नहीं करती, तो सिर्फ इसने नेगेटिव एस्पेक्ट दिया। तो हम ये कंक्लूड करते हुए इसको कह सकते हैं कि प्राइमरी और थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव क्या होते हैं, और सिम्बॉलिक ये बेस करती है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव प्राइमरी एंड थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में, साथ साथ सिम्बॉलिक और आपका फंक्शनलिस्ट और कॉन्फ्लिक्ट जो आपका पर्सपेक्टिव है, इसके ऊपर ये तीनों जो हैं पर्सपेक्टिव्स, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को उन्होंने स्टडी किया, और डिफरेंट थेरीज और डिफरेंट राइटिंग्स उन्होंने कंडक्ट की, जो कि हमारे सामने हैं, जो कि बताती हैं हमें इंडिविजुअल के सोसाइटी पर क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं, क्या इन्फ्लुएंस करते हैं, क्या इंडिविजुअल सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करता है, और इन रिटर्न सोसाइटी इंडिविजुअल को कितना इन्फ्लुएंस करती है। तो ये आज का टॉपिक था हमारा। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।